कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। पार्टनरशिप में हमने क्या क्या पढ़ा है? पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप में नेचर पढ़ी है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की क्या राइट्स होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हमने क्या पढ़ा है? पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से हमारे क्या क्या चीज़ों को हम मेंशन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। पार्टनरशिप डीड होती क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें हमने इम्पोर्टेंस क्या है, उस पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम पार्टनरशिप डीड ना बनाएं तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना? तो ये सब टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अपनी 2 वीडियोस में। अब हम थर्ड वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस में आपके पास क्या है? पार्टनरशिप से, पार्टनर से किसी भी तरह का लेन देन है, किसी भी तरह की हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करना है, कितना हमने उनसे कमीशन देनी है उनको किसी भी काम के लिए, क्या कुछ कोई अमाउंट रिजर्व में रखना है, क्या कुछ, वो सब हम किस में लिखते हैं। उसके लिए हम कुछ ना कुछ अकाउंट तो बनाएंगे ना। तो चलिए, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते थे उसको हम कौन से अकाउंट में दिखाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? सबसे पहले हमें ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को मेंशन करते हैं, ऑफिस से रिलेटेड इनकम्स को मेंशन किया जाता है। डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वो सब मेंशन किए जाएंगे। जितने भी इनकम्स होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड इनकम्स। ठीक है जी। पार्टनर्स को जो भी देना है वो एप्रोप्रिएशन से देना है। पार्टनर्स को कुछ भी देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं देना, आपको कहाँ से देना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देना है। ये स्पेशल अकाउंट हमारा पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, आज हम उस चीज को पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है हम ये देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। आप सब बच्चे एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, यू आर इन +2 क्लास, बोर्ड क्लास है, सीबीएसई की बोर्ड क्लास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे सीबीएसई है चाहे एचबीएसई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट परफॉर्मा कंप्लीट बनाकर आए। कोई टीचर किस तरह का ऑनलाइन आपकी चेकिंग हो रही है, परफॉर्मा आपने कंप्लीट बनाना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्लियर? तो चलिए, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे पास
चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को मेंशन करेंगे अपना। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपका प्रॉफिट आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे आप, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, क्योंकि ऑफिस के रिलेटेड खर्चों से ही प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट निकलने के बाद ही पार्टनर्स को उसमें से कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट हमारे पास आया है। ठीक है जी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट मीन्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये होगा आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है P&L अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आते हैं कि हमें क्या क्या देना है अपने पार्टनर्स को। सैलरी, क्या देना है, सैलरीज देनी है। फिर उसके बाद क्या देना है, कमीशन। अपने पार्टनर्स को सैलरी देनी है, अपने पार्टनर्स को कमीशन देना है, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, इसके बाद सैलरीज दे दी, कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हम क्या देंगे, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर किसी भी तरह का प्रॉब्लम खड़ा हो जाए तो पार्टनर्स कहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर निकाल करके एज अ रिजर्व हम रख दें, ताकि रिजर्व के पैसे को बाद में यूज़ किया जा सके, क्योंकि रिजर्व का अमाउंट इकट्ठा होता रहता है। तो हमने कुछ अमाउंट निकाल करके रिजर्व की फॉर्म में अपना रख दिया, तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये पार्टनर्स आगे आने वाली मुसीबत के लिए पहले से ही कुछ अमाउंट रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, तो वो होता है हमारा रिजर्व। उसके बाद है जो जितना भी प्रॉफिट, अब एक चीज़ और यहाँ पर रह गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो वो हमारी इनकम है। जब एक पार्टनर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, फर्म से, तो उस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फर्म उससे क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो हमारी बिजनेस की क्या होती है, हमारी फर्म की क्या होती है, इनकम होती है। इनकम होती है तो उसको हम किधर साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट साइड। ठीक है जी, फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, अगर इधर साइड में कुछ बच रहा है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। उसको हम क्या लिखेंगे, द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ये हमारे जो टोटल्स होंगे वो सिमिलर लाइंस में हमें शो करनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप टोटल यहाँ पर लगाते हो फिर उसका टोटल यहाँ पर लगाते हो, ये हमेशा दोनों एक ही सिमिलर लाइन में होने चाहिए। आई होप सो आपको ये परफॉर्मा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंट्रीज में हमारे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को एंट्री की फॉर्म में कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है सर, तो चलिए ये आपका परफॉर्मा है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब मैं करा रही हूँ आपको एंट्रीज फॉर पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। ये जो आपने एंट्रीज की हैं, ये जो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, ये हमें जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी आ सकता है। तो हम इसको कैसे कवर अप करेंगे वो देखिए। जैसे हमने फर्स्ट अमाउंट क्या किया था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया था। तो उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जब हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या किया हमने, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया P&L एप्रोप्रिएशन से, तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें क्या करना होगा, डेबिट। क्या करना
करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। उसके बाद हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको डाल देंगे। इस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इसका प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल रहे हैं। अगर ये लॉस होता तो ये रिवर्स होता, लेकिन ये रिवर्स क्यों होता? क्योंकि जब भी लॉस होगा तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता, न सैलरी दी जाती है, ना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना उनको कमीशन मिलती है। तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट की ही बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये किस चीज़ की एंट्री है? नेट प्रॉफिट को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट है आपका? ये वो प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट से निकल के आया है। सेकेंड एंट्री हमारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड एंट्री आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैसे शो ऑफ करते हो? देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा एक एक्सपेंस, ठीक है, जो किस में चार्ज किया जाता है? पार्टनर्स की कैपिटल में वो ऐड हो जाता है, ठीक है जी। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो हमारा किस में ट्रांसफर हो जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें इसी को P&L एप्रोप्रिएशन में जब हमें इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हमें क्लोज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। जब हम इसको क्लोज करेंगे, हमें इस एंट्री को क्या करना है? क्लोज करना है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है? क्लोज करना है। तो जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट हो रहा है, उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रेडिट। और हमें किस में ट्रांसफर करना है? P&L एप्रोप्रिएशन। हमें किस में ट्रांसफर करना है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो इसकी क्या एंट्री हम पास करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमारी पास होगी कब? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना चाहते हैं। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना चाहते हैं तो हमारी क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम उसको डाल देंगे, उसको डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें किसी का बैलेंस क्लोज करना होता है तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं। डेबिट हो रहा है, यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे और किस अकाउंट में डालना है उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर? चलिए, इसी तरह से हम एंट्री करते हैं अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इसकी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड एंट्री हमारी आ जाएगी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसको कैसे करेंगे हम लोग? सेम एंट्री है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी किस में जाकर चली जाती है? ये पार्टनर की कैपिटल। अब यहाँ पर ये एक इनकम है, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या किया जाएगा? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है जी। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? यहाँ पर इनकम। इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट लगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। अब हमें क्या करना है? इसको हमें क्लोज करना है। इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमें क्लोज करना है। और ये क्लोज कब होगा? जब हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, क्योंकि हमें देना तो वहीं से है ना खर्चा। हमें इस इनकम को किस में चार्ज करना है? P&L एप्रोप्रिएशन में। कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी इनकम है, हम किससे चार्ज कर रहे हैं? पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन से, तो वहीं से हम इसको चार्ज करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्या कर देंगे?
डेबिट, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में ये हमने क्रेडिट किया था। अभी हमने परफॉर्मा पढ़ा है और परफॉर्मे में इसको क्रेडिट साइड पर डाला है। तो आपको पता है कि लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, उसके ऑपोजिट नेम से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। ठीक है जी। तो चलिए उसके बाद हम फोर्थ एंट्री करते हैं अपनी। अगर हमें अपने पार्टनर को कमीशन देनी, क्या देना है हमें अपने पार्टनर को, कमीशन देनी है। कल से मैं आपकी प्रैक्टिकल स्टार्ट करा दूंगी इसमें। ठीक है जी। आज हम इस एंट्रीज को क्लियर कर लेते हैं अपनी। तो फोर्थ है हमारा, जब हमने सैलरी या फिर कमीशन देनी है अपने पार्टनर्स को। जैसे हमने ट्रीटमेंट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सेम ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करें। पार्टनर की सैलरी है या पार्टनर की कमीशन है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है। अगेन हमें उसी तरह से क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जब हमें इसको क्लोज करना है तो हम इसको किस में डाल देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। आपने परफॉर्मा ऑलरेडी बनाया है, वहीं से ये एंट्रीज हमने निकाली। ठीक है जी। तो हम इसको कैसे डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जब हम क्लोज करेंगे टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन जो भी, तो वो इस तरह से दिया जाता है। अगेन उसके बाद है हमारा, अगर हमने, ये तो था हमारा सैलरी और कमीशन, अगर हमने किसी भी तरह का रिजर्व रखना, अगर हमें किसी भी तरह का अपना रिजर्व रखना, फुल रिजर्व, रिजर्व के लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, वो तो हमें डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही बनाना पड़ता है। वो तो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमें कहाँ से निकालना है, P&L से निकाल करके और एप्रोप्रिएशन में रख देना है। तो हमें किस नाम से रखना है, वो रिजर्व से। तो उसकी एंट्री क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तभी तो हमने उसको ऑपोजिट नेम से डेबिट साइड में लिखा था, टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद है हमारा जो भी प्रॉफिट बचता है वो किसको मिल जाता है, अपने पार्टनर्स को। तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमारे पार्टनर में बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो सिक्स्थ एंट्री हमारी क्या बनती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट है, क्योंकि हमारा आगे यहाँ पे कैपिटल भी खुलेगा और करंट भी। किन किन केसेस में कैपिटल खोला जाता है और किन किन केसेस में करंट खोला जाता है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। द ज्ञान मंगलम एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब पे आपका चैनल मैंने आपके लिए स्पेशल मैंने ये चैनल बनाया है। इसमें मैं +2 अकाउंट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स की आपकी वीडियोस रेगुलर इसमें डाल रही हूँ। आप यहाँ से अपना, जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल से अपना पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को इंस्पायर करता है आपके लिए वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।